तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी से एक साधक पूछते हैं, अगर साधक से उसकी स्त्री कहे कि तुम मेरी ठीक से देखभाल नहीं करते, मैं आत्महत्या करूंगी, तो क्या करना चाहिए? इस पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी जवाब देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, ऐसी स्त्री को जो ईश्वर के मार्ग में विघ्न डालती हो, त्याग कर देना चाहिए। चाहे वह आत्महत्या करे या कुछ भी करे, जो स्त्री ईश्वर के मार्ग में विघ्न डालती है, बाधा डालती है, वह अविद्या रूपिणी स्त्री है। परंतु जिसकी ईश्वर पर आंतरिक भक्ति है, सभी उसके वश में आ जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप में भक्ति बहुत सच्ची है, बहुत लगन है भक्ति में, तो आपकी स्त्री भी आपके वश में आ सकती है। राजा, दुर्जन, व्यक्ति, स्त्री सब स्वयं के भीतर यदि सच्ची आंतरिक भक्ति हो, तो स्त्री भी धीरे धीरे ईश्वर की राह पर आ सकती है। वश में आने का मतलब है कि वह ईश्वर की राह पे आ सकती है। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है तो। स्वयं भले होने पर ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी बन सकती है। माता पिता क्या कम है? उनके प्रसन्न हुए बिना धर्म कर्म कुछ नहीं हो पाता। श्री चैतन्य देव को ही ले लो, वे तो प्रेम से उन्मत्त हो गए थे, परंतु फिर भी संन्यास लेने के पहले वे कितने दिनों तक अपनी माता को मनाते रहे। उन्होंने कहा था, माँ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देखा जाया करूँगा। मनुष्य के कुछ ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण और स्त्री ऋण। माता पिता के ऋण को चुकाए बिना कोई कार्य सफल नहीं हो पाता। स्त्री के प्रति भी ऋण होता है। हरीश अपनी पत्नी को त्याग कर यहाँ आकर रहता है। अगर उसकी स्त्री के गुजर बसर की व्यवस्था ना होती तो मैं कहता कि साला ढोंगी है। अगर किसी की प्रेमानुन्माद अवस्था हो जाए तो फिर कौन बाप, कौन माँ, कौन स्त्री। ईश्वर पर इतना प्रेम हो कि दीवाना बन जाए, फिर उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता, वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता। या प्रेमानुन्माद की अवस्था आने पर मनुष्य को संसार का विस्मरण हो जाता है। अपनी देह जो इतनी प्यारी होती, उसकी भी शुद्ध नहीं रह जाती। संसार में माता पिता परम गुरु हैं। वे जब तक जीवित रहें तब तक यथाशक्ति उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद यथासाध्य उनका श्राद्ध भी करना चाहिए। जो पुत्र अत्यंत निर्धन है, जिसमें श्राद्धादि करने का भी सामर्थ्य नहीं है, उसे भी वन में जाकर उनका स्मरण करते हुए रोना चाहिए, तभी उनके ऋण का चुकता होता है। केवल ईश्वर के लिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है। जैसे प्रहलाद ने पिता के मना करने पर भी विष्णु नाम लेना छोड़ा नहीं, माँ के मना करने पर भी ध्रुव तपस्या करने वन में गया। इससे उसे कोई दोष नहीं लगा। लेकिन किसी और के लिए अगर आप अपने माँ बाप का त्याग करते हैं, ये महापाप होता है। माँ बाप की सेवा के बिना आप कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। धन्यवाद।